हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू जीरो सो हीरो इंग्लिश विद अक्की, जहां इंग्लिश सीखना है आसान भी और मजेदार भी। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे टेंस जो फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, लेकिन थोड़ा यूनिक तरीके से। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर शायद वो डिनर कर रहे होंगे, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ, जहां हम सीखेंगे स्ट्रक्चर, रूल्स और ऐसे एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसकी जो आईडी है, आइडेंटिटी क्या है हमारी इसकी। इसकी आईडी जो होती है हमारे पास, वो हमारी आईडी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। जैसे कि वह जा रहा होगा, वह बाहर जा रहा होगा। आप कुछ भी बना सकते हो, बस शर्त यह है कि आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब इसकी देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी इसकी है विल और शैल प्लस में बी। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, जितने भी हमारे जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे परफेक्ट, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, सब में आईएनजी जरूर लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारा जो विल है दोस्तों, ये विल मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा विल है, ये सबके साथ होता है, सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नेम हो, या सिंगुलर हो, या प्लूरल हो। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी हो, सबके साथ हम वी यूज कर सकते, विल यूज कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में और स्पीकिंग में। लेकिन दोस्तों जब आपको लिखना हो, रिटर्न करना हो, रिटर्न इंग्लिश करनी हो, जैसे आपको कुछ लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, या कुछ आपको ऐसे लिखना है कुछ में, तो आप वहां पर सेल का यूज आई और वी के साथ कर सकते हो। दोस्तों वैसे मैं आपको बताऊं, विल और शैल, जो विल है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में विल अभी भी यूज हो रहा है, विल और शैल दोनों यूज हो रहे हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में हम शैल का यूज भी कर रहे हैं आई और वी के साथ। लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें शैल को खत्म कर दिया गया है, शैल को एज ए मॉडल काउंट किया गया है और शैल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। स्पीकिंग में बिल्कुल यूज नहीं करते वो लोग अमेरिकन इंग्लिश में। तो अगर आप चाहो तो आप भी बिल्कुल शैल को मत खत्म यूज करो, आप स्पीकिंग में यूज करो इसको, विल को, और रिटर्न में आप शैल का यूज कर सकते हो, नो डाउट। तो अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर वन बाय वन। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारे हैं, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है हमारा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो उसमें आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव क्या हमारा विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वाला स्ट्रक्चर, जिसे हम डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में विल शैल प्लस में बी विल शैल प्लस में सब्जेक्ट डब्ल्यू एच प्लस में विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हमारे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें मैंने वन बाय वन आपको बताया है कि जैसे हमारे पास चार स्ट्रक्चर हैं। अफर्मेटिव हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव हमारा है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस में नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है विल शेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यूएच फैमिली का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएगा विल शेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप स्पीकिंग में विल का यूज करना, आप विल ही कहोगे, जैसे वह बाहर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग आउटसाइड। तो अब मैं इनके वन बाय वन स्ट्रक्चर लेकर के विद एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव एग्जांपल। हमारे पास अफर्मेटिव है, जो हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव था वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया कि वह इस वक्त, वह इस समय पढ़ रही होगी, वह इस समय पढ़ रही होगी। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे दूसरा मैंने लिया तुम काम कर रहे होंगे, तुम काम कर रहे होंगे। तो थर्ड था हमारे पास मैं नहा रहा हूंगा, मैं नहा रहा हूंगा। तो ये हमारे पास तीन एग्जांपल है। वह इस समय पढ़ रही होगी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पहचान से आपको पता लग रहा है नहीं लग रहा कि ये कौन सा टेंस है। दोस्तों इसकी पहचान से आपको पता लग रहा होगा कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, ये सब आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो आपको पता लग गया कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसका जो है वो भी कौन सा है, अफर्मेटिव वाला। अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, वह लड़की है, तो वह को क्या कहते हैं, शी। वह को क्या कहते हैं, शी। शी विल बी, शी विल बी, पढ़ना को कहते हैं रीड, रीडिंग, शी विल बी रीडिंग एट दिस टाइम, शी विल बी रीडिंग एट दिस टाइम, वह इस समय पढ़ रही होगी। दूसरा हमारे पास है तुम काम कर रहे होगे, तुम काम कर रहे होंगे, तो यू विल बी वर्किंग, वर्क मतलब काम करना, आईएनजी लग जाएगा, यू विल बी वर्किंग, तुम काम कर रहे होंगे। या इसको ऐसे बना सकते हैं, यू विल बी डूइंग वर्क या यू विल बी वर्किंग, बोथ आर राइट। मैं नहा रहा हूंगा, मैं नहा रहा हूंगा, तो आई विल बी बाथिंग, बाथ मतलब होता है नहाना, बाथिंग। दोस्तों आई के साथ हम शेल भी लगा सकते थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि शेल का वैसे यूज बहुत कम हो रहा है, तो आप आई विल यूज करें सबके साथ। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो आई के साथ शेल भी लगा सकते थे, वो हमारा गलत नहीं होगा, दोनों ठीक होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में और हमारा जो स्पीकिंग में शेल को खत्म कर दिया है। तो ये हमारे तीन हमारा एग्जाम्पल है। वह इस समय पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग एट दिस टाइम, तुम काम कर रहे होगे, यू विल बी वर्किंग, मैं नहा रहा हूंगा, आई विल बी बाथिंग। तो दोस्तों अब हम इसके देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसके कुछ नेगेटिव एग्जांपल। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं इसका। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल लेता हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल दिया मैंने कि वह तुम्हें नहीं बता, वह तुम्हें नहीं बता रहा होगा, वह तुम्हें नहीं बता रहा होगा। दूसरा जैसे मैं लेता हूं मोहित तुमसे बात नहीं कर रहा होगा, मोहित तुमसे बात नहीं कर रहा होगा। जैसे थर्ड मेरे पास है,
थर्ड मैंने लिया, मेरी पत्नी मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। मेरी पत्नी मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। तो जैसे हमने ये तीन एग्जांपल लिए, वह तुम्हें नहीं बता रहा होगा। तो सबसे पहले वह को क्या कहते हैं? ही मैंने बताया, सबके साथ विल लगा सकते हो आप। ही विल नॉट, नॉट वाला तो ही विल नॉट बी टेलिंग, टेल मतलब होता बताना, टेल के साथ आईएनजी लगा, टेलिंग। ही विल नॉट बी टेलिंग यू, तुम्हें। ही विल नॉट बी टेलिंग यू, वह तुम्हें नहीं बता रहा होगा। अब मोहित तुमसे बात नहीं कर रहा होगा, तो मोहित विल नॉट बी, बात करना होता है टॉक, टॉकिंग, मोहित विल नॉट बी टॉकिंग टू यू, तुमसे बात नहीं कर रहा होगा, तो मोहित विल नॉट बी टॉकिंग टू यू। मेरी पत्नी मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, माई वाइफ विल नॉट बी वेटिंग, इंतजार करना को कहते हैं वेटिंग, तो वेट के साथ आ जाएगा आईएनजी, वेटिंग, वेटिंग। आई विल नॉट, माई वाइफ विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, माई वाइफ विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। दोस्तों ये तीन एग्जांपल मैंने आपको नेगेटिव के दिए हैं। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास था कि वह तुम्हें नहीं बता रहा होगा, तो ही विल नॉट बी टेलिंग यू, टेल मतलब होता है बताना। इसके साथ आपके स्ट्रक्चर में देखो आईएनजी, मैंने बताया था आपको, फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, उसमें सब में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो वह तुम्हें नहीं बता रहा होगा, ही विल नॉट बी टेलिंग यू। मोहित तुमसे बात नहीं कर रहा होगा, आपको पहचान समझ में आ रही है इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का होगा। और आपके पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मोहित विल नॉट बी टॉकिंग टू यू, मोहित तुमसे बात नहीं कर रहा होगा। माई वाइफ विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, मेरी वाइफ मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। अब हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी, विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारा जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा एग्जांपल जो हम लेंगे, सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं कि क्या वह घूम रही होगी। पहला एग्जांपल हमारे पास क्या वह घूम रही होगी। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है क्या वह बुरा मान रहा होगा, क्या वह बुरा मान रहा होगा। तीसरा है क्या हम पढ़ रहे होंगे, क्या हम पढ़ रहे होंगे। तो हमारे पास तीन एग्जांपल है, तीनों को मैं बना के दिखाता हूँ कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास है क्या वह घूम रही होगी। तो क्या वह घूम रही होगी, तो लड़की है, तो विल शी बी वॉकिंग, विल शी बी वॉकिंग, विल शी बी वॉकिंग, क्या वह घूम रही होगी। क्या वह बुरा मान रहा होगा, तो विल ही बी टेक, डब्ल्यूएच, जो डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब हम देखेंगे डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर। डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड है वो आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड प्लस में विल या शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर है डब्ल्यूएच फैमिली का, जो डब्ल्यूएच फैमिली प्लस में विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास है, मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं कि वह क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा।
दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। ठीक है। थर्ड मेरे पे है, जैसे थर्ड में लेता हूं कि वह ऐसा क्यों कर रही होगी। वह ऐसा क्यों कर रही होगी। दोस्तों ये मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। मैं तीनों को वन बाय वन ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ कि इंग्लिश में से इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले वह क्या कर रहा होगा, तो इसको जैसे मैं देखता हूँ, इसको मैं बनाऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा तो व्हाट, क्या को कहते हैं व्हाट, व्हाट विल ही, व्हाट विल ही बी डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तुम ऐसा, तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, व्हाट विल यू बी, what will you be thinking, what will you be thinking about me। तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे, या तुम क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में, दोनों का सेंस एक ही है। what will you be thinking about me, वह ऐसा क्यों कर रही होगी, क्यों, why will she be doing so, why will she be doing so, वह ऐसा क्यों कर रही होगी। दोस्तों हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है। मैंने इसमें आपको इसकी आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल थिंग्स बता दी है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएच फैमिली स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में वो डाउट पूछ सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका कोई डाउट ना बचे, फिर भी अगर बचता है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आप नई नई चीजें सीखते हैं और हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है तो सिर्फ एक बात याद रख लो कि प्रैक्टिस मेक्स अ लर्नर लीजेंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कौन सा एग्जाम्पल सबसे यूजफुल लगा। और हाँ, जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो के साथ साथ आप हर दिन एक नया स्टेप की शुरुआत करते हैं और एक अपनी अच्छी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।